पॉइंट नंबर 1, ध्यान, मेडिटेशन। जी हाँ दोस्तों, ध्यान की ताकत से हम अपनी एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं। एकाग्रता को बढ़ाने के लिए ध्यान सबसे शक्तिशाली उपकरण है। दोस्तों, प्रतिदिन 20 मिनट तक मेडिटेशन करने की आदत का विकास करें। ध्यान आपको मानसिक रूप से फिट रखता है और आपके कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाता है। दोस्तों, पेनिसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में कुछ रिसर्चर्स ने मेडिटेशन पर शोध किया, जिसमें कुछ लोगों को 1 महीने तक डेली 30 मिनट तक ध्यान की मुद्रा में रखा गया और फिर उनकी मानसिक गतिविधियों का निरीक्षण किया गया। एक्सपेरिमेंट के बाद की गतिविधियों और एक्सपेरिमेंट से पहले की गतिविधियों में जमीन आसमान का फर्क देखने को मिला, जिससे उन शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि ध्यान करने से मानसिक तनाव कम होता है, मन शांत रहता है, एकाग्रता बढ़ती है और व्यक्तित्व बेहतर होता जाता है। दोस्तों, आप भी खुद 20 मिनट तक डेली मेडिटेशन करके खुद एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जिससे निश्चित ही आपको लाभ होगा। पॉइंट नंबर 2, योग। दोस्तों, योग करने से भी आप अपनी एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं। योग भी कई साइंटिफिक रिसर्च द्वारा प्रूव्ड है। योग करने से आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है, आपका मस्तिष्क स्वस्थ रहता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव रहती है। योग से आलस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। योग से व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। नियमित योग अभ्यास मानसिक स्पष्टता और शांति पैदा करता है। शरीर की जागरूकता बढ़ती है, तनाव से राहत मिलती है, मन को आराम मिलता है, ध्यान केंद्रित रहता है और एकाग्रता तेज होती है। दोस्तों, पूरी दुनिया योग के लिए पागल हो रही है। योग भारत की ही खोज है, लेकिन आज दुनिया के हर देश में योग पहुंच चुका है। जब पूरी दुनिया इसका लाभ उठाने के लिए आतुर है, तो हम पीछे क्यों रहें? हमारे पूर्वजों ने हमें योग की जो अनमोल धरोहर दी है, हमें उसका लाभ जरूर उठाना चाहिए। यदि आप अपनी एकाग्रता को बड़े स्तर तक ले जाना चाहते हैं, तो आपको योग का अभ्यास करना चाहिए। यह निश्चित रूप से आपकी कंसंट्रेशन पावर और एकाग्रता में सुधार करेगा। पॉइंट नंबर 3, व्यायाम, एक्सरसाइज। दोस्तों, एक स्वस्थ मस्तिष्क एक स्वस्थ शरीर की पहचान है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। आपका शरीर फिट और बिना किसी बीमारी के होना चाहिए। नियमित व्यायाम करें, जिससे आपके शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होगा, जो मानसिक स्वास्थ्य का अग्रदूत है। अगर आपका दिमाग स्वस्थ है, तभी आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहना चाहते हो, तो इसके लिए आपको शारीरिक रूप से फिट होना होगा और ऐसा प्रतिदिन एक्सरसाइज करने से होगा। दोस्तों, आप जिम जाओ या न जाओ, लेकिन डेली आपको थोड़ा बहुत वर्कआउट जरूर करना है, जिससे आपका शरीर फिट रहेगा। और अगर आपका शरीर फिट रहेगा, तो निश्चित ही आपका मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा, जिससे आप मानसिक रूप से बेहतर महसूस करेंगे और आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, जिसका लाभ निश्चित ही आपको यूपीएससी की तैयारी में मिलेगा। पॉइंट नंबर 4, हेल्दी न्यूट्रिशंस, यानी अच्छा खाना खाइए, पौष्टिक खाना खाइए, पोषण युक्त खाना खाइए। यदि आप स्वस्थ शरीर और स्वस्थ दिमाग चाहते हैं, तो संतुलित आहार लेना आवश्यक है। आपको हरी सब्जियां, फल और पौष्टिक चीज़ें खानी हैं। जंक फूड से बचना चाहिए। दोस्तों, जंक फूड आपके स्वास्थ्य का दुश्मन है। यदि आप स्वस्थ भोजन करते हैं, तो आप एक्टिव रहते हैं। इस प्रकार से आप अच्छी तरह से ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। पढ़ते समय अधिक भोजन ना करें, क्योंकि इससे आपके शरीर पर भोजन पचाने का भार पड़ेगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपको नींद आने लगेगी और आप थक जाएंगे और ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ होंगे। अगर आप हेल्दी भोजन और अच्छी न्यूट्रिशंस को ग्रहण करते हैं, तो आप बीमारियों से बच जाएंगे, जिससे आपका शरीर स्वस्थ और फिट रहेगा। और अगर शरीर फिट और स्वस्थ रहेगा, तो आप मानसिक रूप से भी फिट रहेंगे और पढ़ाई पर बेहतर फोकस कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 5, पढ़ते समय ब्रेक लें। लंबे समय तक पढ़ाई करने से आपका दिमाग थक सकता है। बीच बीच में छोटे ब्रेक लें और तरोताज़ा महसूस करें। इस ब्रेक में आप अपने शौक पूरे कर सकते हैं, थोड़ी देर टहल सकते हैं या किसी सकारात्मक व्यक्ति से कुछ देर तक बात कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने दिमाग को फ्रेश रख सकते हैं। दोस्तों, आपको लगातार कई घंटों तक पढ़ाई नहीं करनी है। अगर आप ऐसा करते हैं, तो ये वैज्ञानिक तरीका नहीं है। लगातार पढ़ने से आपका मन थक जाता है। अगर आप ज़बरदस्ती पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो आपको पढ़ाई से इरिटेशन होने लगेगी और फिर आपका मन ऊब जाएगा। और फिर अगली बार जब आप उसी चीज़ को कंटिन्यू करोगे, तो फिर आपका दिमाग उसी इरिटेशन को याद करेगा, आपसे यह कहेगा कि अभी इसे स्किप करो, बाद में पढ़ेंगे। दोस्तों, एक रिसर्च के मुताबिक सिर्फ 40 मिनट तक ही लगातार पढ़ना चाहिए। इसके बाद 5 या 10 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। अगर आप पढ़ाई में ब्रेक लेकर पढ़ते हैं, तो आप बोर नहीं होते हैं और बेहतर एकाग्रता के साथ पढ़ते हैं। इसलिए ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें जो यूपीएससी की तैयारी में आपके अंदर एकाग्रता को बढ़ाएंगी, जिससे आप बेहतर फोकस के साथ पढ़ाई कर पाएंगे।